बड़ा सुंदर स्थान है पंढरपुर, अद्भुत। कभी समय मिले तो जाना दर्शन करने। वहां भगवान पंडरीनाथ विराजे हैं। वहां के एक भक्त स्वामी नामदेव, नामदेव जी के दादाजी अपने घर में सेवा करते हैं ठाकुर जी की, पंडरीनाथ जी की, जैसे हम लोग अपने घर में करते हैं। घर के बच्चे देखते हैं हमारे घर के दादी दादा माता पिता सेवा कर रहे हैं। एक बार वो दादाजी कहीं जाने लगे तो नामदेव जी को कहा, नामा मैं 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूं, जब तक लौट के आता हूं मेरे पंडरीनाथ की सेवा तुम कर लेना। ठीक है दादाजी आप जाओ। दादाजी चले गए। नामदेव छोटे थे, बालक तो बालक, जैसे दादाजी सेवा करते ऐसे ही आप कर रहे हैं। अपने हाथ से भगवान को जगा रहे हैं, पोशाक धारण करा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। स्नान कराया प्रभु को, पोशाक धारण कराई। अब जैसे ही भोग लगाने की बारी आई तो आज भोग अपने हाथ से ही बना रहे हैं। सुंदर दूध बनाया और दूध बना करके जैसे ही प्रभु के पास आए लेकर के कटोरा में, भोग कैसे लगा रहे हैं। आपने तो भोग लगाते कि ठाकुर जी का भोग पधरा दिया, पर्दा लगा दिया, घंटी बजा दी, बोले आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। अपना तो ये होता है। लेकिन नामदेव कैसे लगा रहे हैं, बोले ऐसे नहीं। ठाकुर जी के सामने भोग तो रखा है दूध का, केसर डाली है, मिश्री डाली है, पर्दा नहीं लगाया। कहते हैं मेरी आंखों के सामने पियो दूध को। सच्ची घटना है। 10 मिनट बीते, खड़े रहे हुए, आधा घंटा हो गया वहीं खड़े रहे। अब प्रभु प्रकट होते ही नहीं। 1 घंटा हो गया, प्रभु प्रकट होते नहीं। मन में आया कि शायद मुझे आज दूध की सेवा करने में कोई त्रुटि रह गई। उस दूध को तो गाय को पिला दिया, फिर दोबारा से दूध गर्म किया, फिर सुंदर दूध बनाया। देखो भाव, यही तो भाव है, लाड़। बेटे का जन्मदिन होता है ना, तो कितनी भी मिठाइयाँ लोग लेकर के आते हैं बाहर से गिफ्ट में, पर माँ फिर भी अपने हाथ से हलवा बना के खिलाती है अपने बालक को, क्योंकि उसका लाड़ है वो। भोग लगा रहे हैं प्रभु, दोबारा भोग लगाया, आंखें खुली हैं, प्रभु पधारो, प्रभु पधारते ही नहीं। सुबह से शाम हो गई, बार बार भोग बना रहे हैं, बार बार भोग लगा रहे हैं, नहीं प्रभु प्रकट हो रहे तो वही भोग गाय माता को दूध पिला देते हैं। पूरा दिन और रात बीत गया, 2 दिन निकल गए और बार बार भोग बनाते हैं, प्रभु प्रकट नहीं होते। आज 3रा दिन आ गया। छोटे से नामदेव हैं और भगवान पंडरीनाथ के सामने खड़े हो गए। बोले प्रभु या तो आज भोग लगा लेना, नहीं तो फिर तुम सोच लो। क्या सोच लो? अब भगवान को धमकी दी जा रही है। एक भक्त भगवान को धमकी दे रहा है, और धमकी भी कैसी, हाथ में चाकू ले रखा है और भगवान को चाकू दिखा रहा है पंडरीनाथ को। या तो भोग लगा लेना, नहीं तो ये चाकू तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा, ये मेरे ऊपर चलेगा। बोले आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा प्रभु अगर आपने भोग नहीं लगाया तो। और आप देखिए, जब 3रे दिन दूध बना करके ठाकुर जी को भोग पधराया और हाथ में चाकू लेकर के जब प्रभु प्रकट नहीं हुए तो अपने को जब मारने लगे कि प्रभु या तो प्रकट हो नहीं तो मैं अपने प्राण त्यागता हूं, उसी समय हमारे प्रभु विठ्ठल पंडरीनाथ प्रकट हो गए। साक्षात हरि प्रकट हो गए। दर्शन करिए, सामने विठ्ठल पंडरीनाथ। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठला, ओ विठ्ठल माझा 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 माझा। महाराष्ट्र में ऐसे ही गाते हैं मराठी भक्त जो है भगवान के, अभंग, ये मराठी अभंग है। सामने भगवान पंडरीनाथ प्रकट हुए और नामदेव जी की गोद में बैठ गए और भक्त भगवान को अपने हाथ से दूध पिला रहा। उसी समय दादाजी आए, अरे नामदेव किवाड़ खोलो। बोले किवाड़ कैसे खोलूं भगवान, मैं तो अपने ठाकुर को भोग लगा रहा हूं।
तो दादाजी ने समझा जैसे हम भोग लगाते ऐसे ही तुम लगा रहे होंगे। बोले मैं आपकी तरह भोग नहीं लगा रहा, आज पंडितनाथ तो मेरी गोद में बैठ के भोग लगा रहे हैं। खिड़की से झांक के देखा, नामदेव को दर्शन हो रहा है लेकिन दादाजी को दर्शन नहीं हो रहा है। बोले नामदेव तुम जो दर्शन कर रहे हो मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं, एक बार अपने ठाकुर से कहो ना जरा मुझे भी अपना दर्शन दे दे। नामदेव जी ने प्रभु से कहा, प्रभु ये मेरे दादाजी हैं, आप जरा इनको भी दर्शन दें। तो आज आप देखिए दादाजी इतने सालों से सेवा कर रहे थे लेकिन अब तक दर्शन नहीं हुआ, और मात्र 3 दिन की सेवा जब निश्चल भाव से नामदेव ने करी तो आज नामदेव के कारण नामदेव जी के दादाजी को भी दर्शन हो रहा है। जय हो। आज दोनों भक्त प्रभु का दर्शन करते करते तृप्त हो रहे हैं। इसका नाम है भक्ति। इसलिए अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। अगर भक्ति है तो अलग से ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। देखो वैसे भी आप समझो, उदाहरण से भगवान से प्रेम करो, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। राधे राधे, समझ में आई बात? अगर भगवान से हम प्रेम करते हैं सबसे बड़ा ज्ञान है, फिर अलग से और कौन सा ज्ञान बचा? कोई ज्ञान ही नहीं बता। ज्यादा वेद शास्त्र पुराण इतिहास में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस सार तत्व को ग्रहण कर लो, प्रभु से प्रेम कर लो, ये सबसे बड़ा ज्ञान है।